गुण और अवगुण होते हैं, लेकिन ये समय सापेक्ष हैं, लक्ष्य के सापेक्ष हैं। एक विद्यार्थी के लिए अधिक सोना अवगुण है, लेकिन एक रोगी के लिए अधिक सोना हितकारी है, गुण है। ये समय सापेक्ष है, लक्ष्य सापेक्ष है, जीवन सापेक्ष है। इसीलिए इसका कोई सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। युग सापेक्ष होती हैं ये अवधारणाएं, युग सापेक्ष हैं। जब हमारे पास भोजन का अभाव था तो हमारे लिए भोजन उत्पन्न करना सबसे प्रमुख धर्म माना गया। आज हमारे पास भोजन पर्याप्त मात्रा में है, भोजन का वितरण असमान है, इस वजह से कोई ज़्यादा खा रहा है और कोई खाने को नहीं पा रहा है। तो ऐसे में भोजन का उत्पन्न करना समस्या नहीं रह गया, अब भोजन का समान वितरण आवश्यक हो गया है। ये सबसे बड़ा धर्म है। तो गुण अवगुण की पूरी अवधारणा समय सापेक्ष है, युग सापेक्ष है, लक्ष्य सापेक्ष है और जीवन सापेक्ष है। जब मैं जीवन सापेक्ष कहता हूँ तो उसका अर्थ है कि विभिन्न व्यक्तियों का जीवन या जीव अलग अलग उद्देश्यों के लिए काम करता है। किसी के जीवन में किसी चीज़ का मूल्य अधिक हो सकता है और वही चीज़ दूसरे के जीवन के लिए मूल्यहीन हो सकती है। तो ऐसे में गुण और अवगुण का कोई एक कठोर सिद्धांत बना देना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। समझ के स्तर पर भी इसे अब जान लेना चाहिए कि गुण और अवगुण कोई बने बनाए ढांचे नहीं है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को कसौटियों पर कसा जा सके। इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम जो भी करें, अब कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो हमारे निजी उद्देश्य हैं, कुछ हमारे सामाजिक उद्देश्य होते हैं, कुछ हमारे आध्यात्मिक उद्देश्य भी होते हैं। हम कुछ ऐसा अगर कर रहे हैं जो हमारे समाज को किसी भी प्रकार से बुरी तरीके से प्रभावित करता है तो हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये सिर्फ इस बात का है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको तो निश्चित किया जा सकता है। और वह भी जैसा मैंने कहा कि सब व्यक्ति सापेक्ष हो जाता है, क्योंकि आपके लिए जो उचित है हो सकता है किसी और के लिए अनुचित हो। यह समझ विकसित होना तो यह मानवीय सद्गुण है। इतना तो आपको मानवीयता रखनी पड़ेगी। यह भी एक प्रकार का सद्गुण है कि आप इस बात को समझे कि जो आपके लिए आवश्यक है कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी आवश्यक हो। तो आप कर्म करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दूसरे व्यक्ति के जीवन में आपका कोई हस्तक्षेप न हो, आपके कार्यों का हस्तक्षेप न हो, आपके व्यवहार का हस्तक्षेप न हो। इतनी सावधानी बरतना, अब इसे चाहे आप कहिए कि गुण है, समझ है या फिर आवश्यकता है।